हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास है अभी +2 की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है भाई। आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे हमें फंक्शन की कहाँ पे, एक सिंगल पॉइंट पे। लेट द पॉइंट बी x इज इक्वल टू ए, देन लिमिट फंक्शन ऑफ x। उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे हम? किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो एक सिंगल पॉइंट दिया होगा अपने पास में एट x इज इक्वल टू ए मीन्स मे बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n तक कोई भी पॉइंट दे सकता है हमें ए की जगह पे, या तो 0, 1, 2 कुछ भी पॉइंट दिया हुआ हो। उसके ऊपर हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो क्या लिखेंगे हम, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a बाई x माइनस ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मीन्स डेरिवेबल है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है भाई, जैसे अपने पास कोई भी फंक्शन दे दिया, फंक्शन ऑफ x गिवन डेरिवेबल दे दिया, ये अगर ये फंक्शन ऑफ x डेरिवेबल है तो ये क्या होगा, उससे पहले ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी हो, लेकिन अगर फंक्शन डेरिवेबल होगा तो ये जरूरी है कि वो क्या होगा, उससे पहले कॉन्टिन्यूस होगा। मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। अभी ये फॉर्मूला है अभी इसका, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई x माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a, इसको क्या बोलेंगे हमें, डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट मीन्स f डैश a। तो इसमें भी जैसे हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट लेते थे वैसे ही लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेंगे इसकी तो इसमें x टेंड्स टू माइनस ए हो जाएगा, और राइट हैंडेड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा। भी ये अपने पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसी भी फंक्शन को डेरिवेबल चेक करना है कि वो डेरिवेबल है या नहीं दिए हुए पॉइंट पे, तो हम इसी से करेंगे भी। ठीक है, अपने पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे दिया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस x इफ x इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या शो करना है, शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल होगी और इक्वल होगा फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और ये जो नॉट डेरिवेबल मीन्स अगर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, ये अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ये नॉट इक्वल हो किसके, राइट हैंडेड डेरिवेटिव के, मीन्स यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो अपना क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। यही शो करना हमने। पहले तो कॉन्टिन्यूस शो करेंगे फंक्शन को, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल करके उसके बाद में डेरिवेबल देखेंगे फंक्शन डेरिवेबल भी है या नहीं है। तो ये शो करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। किस फंक्शन किस पॉइंट पे, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए की जगह क्या दिया इसने, एट x इज इक्वल टू 0 दिया है भाई। तो हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमें पता ही है, द वैल्यू विच इज लेस देन द अदर पॉइंट्स इज लेफ्ट हैंडेड लिमिट, x इज लेस देन 0 तो ये क्या होगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड लिमिट होगी भाई। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ गई अपने पास में, फंक्शन ऑफ x क्या है अपने पास में, ये भी 2 माइनस में x, और लिमिट क्या होगी एट x इज इक्वल टू किस पे, 0 पे, x इज इक्वल टू 0 x टेंड्स टू 0 माइनस। तो हमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे भाई। तो 2 माइनस x की जगह 0 माइनस में h, और लिमिट क्या होगी h टेंड्स टू 0। ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो ये माइनस ब्रैकेट हम जब खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0 की जगह 0 हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। तो क्या आ गया अपने पास में, 2 आ गया भाई लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ऐसे ही हम इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंडेड लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो राइट हैंडेड लिमिट ये होगी भाई 2 प्लस x, और 2 प्लस x लिमिट क्या लगाएंगे इसमें, x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0 पे शो करना है हमने। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2 प्लस x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस में h, और लिमिट क्या हो जाएगी भी h टेंड्स टू 0। तो ये 0 है ही, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी क्योंकि 0 पुट करना हमने h की जगह, क्या आ गया यार, राइट हैंडेड लिमिट आ गई 2, लेफ्ट हैंडेड लिमिट थी 2, और फंक्शन ऑफ
जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो भी निकालते हैं भाई, फंक्शन ऑफ जीरो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स की जगह जीरो इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2। इट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इसका मीन्स क्या हुआ भाई, फंक्शन क्या है, फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस तो शो कर दिया हमने। एक और कंडीशन दे रखी है साथ में डेरिवेबिलिटी। कॉन्टिन्यूस वाली तो हम पीछे की एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, कभी कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। अभी इस एक्सरसाइज में मेन है डेरिवेबल वाली, क्या डेरिवेबल है कि नहीं है। एक की पॉइंट से आप समझ जाओगे आप लोग इसमें कि भाई डेरिवेबल ये कैसे है और कैसे नहीं है, ठीक है। तो हम इसका आगे शो करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये x इज लेस देन जीरो है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही होगा भाई इसमें। और फॉर्मूला में क्या था, फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x अपने पास यही है। तो फंक्शन ऑफ x की जगह 2 माइनस एक्स, और माइनस में क्या है भाई, फंक्शन ऑफ a। फंक्शन ऑफ a क्या है, फंक्शन ऑफ a की जगह क्या है जीरो, फंक्शन ऑफ a कितना है अपने पास में 2 निकाल रखे है पहले हमने। माइनस में फंक्शन ऑफ a 2, और बाई में क्या है x माइनस a, x की जगह x और माइनस में a कितना भाई जीरो, तो x की यह आ जाएगा एक की जगह जीरो। सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स तो अपने पास में दो वैल्यू दी है। अगर आपने लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स की लेस देन जीरो वाली वैल्यू होगी, वो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में आएगी। जैसे लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट करते थे वैसे ही सेम फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स पुट किया, और माइनस में फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ ए तो पहले भी निकाल रखा है, एक की जगह जीरो है, तो फंक्शन ऑफ जीरो कितना आ गया अपने पास में 2, तो इसकी जगह 2, और ये एक्स माइनस में ए, एक्स मीन्स एक्स की जगह अपना एक्स और माइनस में ए क्या है भाई, ए की जगह इसमें है जीरो, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का और प्लस का 2, तो क्या बच गया अपने पास में। और लिमिट क्या लगाया हमने, एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लिया भाई, डेरिवेटिव लिया, तो एक्स एक्स कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में -1 आ गया। इसमें क्या बच गया अपने पास में, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में -1। ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे हम। राइट हैंडेड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स की जगह, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया 2 प्लस एक्स, और माइनस में फंक्शन ऑफ ए कितना पहले निकाल रखा है 2, और अपॉन में क्या है एक्स माइनस ए की जगह क्या है भाई जीरो। लेकिन इसमें सिर्फ ये अंतर होगा कि ये यहाँ पर लिमिट है वो एक्स टेंड्स टू क्या होगी जीरो प्लस होगी भाई। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव में यही फर्क होगा कि यहाँ पे जो लिमिट होगी वही जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में राइट हैंडेड लिमिट में है वही सेम। ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बच गया 1 आ गया अपने पास में। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव तो था -1, राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या है 1, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव, क्योंकि एक 1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है भाई, यही था इसमें, ये था भाई इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अभी देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो भाई, एक सेकंड होल्ड रखना। देखो भाई नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया भाई, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें फार्मूला तो ये याद कर लिया होगा भाई, फंक्शन ऑफ एफ डैश ए क्या होगा, जब हम डेरिवेबल चेक करेंगे किसी भी फंक्शन का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या होगा उसमें फंक्शन ऑफ एक्स माइनस में फंक्शन ऑफ ए, मीन्स जो भी पॉइंट दिया हुआ हो उस पे, और अपॉन में एक्स माइनस में ए एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ये है भाई डेरिवेबिलिटी चेक करने का अपने पास में फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स टेंड्स टू माइनस ए हो जाएगा, और राइट हैंड निकालेंगे तो एक्स टेंड्स टू ए प्लस का हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, शो करना है, शो दैट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं भाई इसकी। लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन ऑफ ए या फंक्शन ऑफ 0 क्या है, 0 दे रखा है भाई इसमें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी एक्स साइन ऑफ 1/x, और लिमिट क्या आ जाएगी एक्स टेंड्स टू 0 माइनस में। तो x की जगह क्या पुट कर लेंगे भाई हम, x की जगह क्या पुट किया हमने 0 माइनस में h, तो x की जगह 0 माइनस h और साइन ऑफ 1/0 माइनस में
एच और लिमिट क्या है एच टेंड्स टू 0, तो ये आ गया अपने पास में माइनस में एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0 और इनटू में साइन ऑफ -1/h। ठीक है, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो गई वो क्या आएगा अपने पास में 0 आएगा, तो क्या आ गया ये 0। ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे हम, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें लिमिट x साइन 1/x और लिमिट में क्या आ जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस आ जाएगा। तो सेम वही करेंगे भाई, 0 प्लस h की बजाय हम सीधा लिख लेते हैं h साइन ऑफ 1/h और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। सेम वही 0 इंटू कुछ भी हो गई वो क्या होगा 0 ही होगा, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट और फंक्शन ऑफ 0 क्या है इक्वल दे रखा है भाई 0 के इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है भाई कॉन्टिन्यूस है। शो तो कर दिया हमने कॉन्टिन्यूस। अभी क्या करना है, फंक्शन डेरिवेबल नहीं होना चाहिए, इज नॉट डेरिवेबल, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसमें क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a और अपॉन में x माइनस a और लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा a माइनस का हो जाएगा भाई लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में। फंक्शन ऑफ x क्या है अपने पास में x साइन ऑफ 1/x, x साइन ऑफ 1/x और माइनस में फंक्शन ऑफ a कितना है 0 और बाई में क्या है x माइनस फंक्शन इस और a क्या है भाई 0 और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 माइनस में। ठीक है, तो इस माइनस में 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अपने पास में x से x कैंसिल आउट, तो क्या आ गया अपने पास में साइन ऑफ 1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में लिमिट साइन ऑफ 1/0 माइनस h माइनस 1/-h। ठीक है, और h क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, तो क्या है भैया डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डेरिवेबल, सो नॉट डेरिवेबल। क्या आ गया अपने पास में कॉन्टिन्यूस तो शो कर दिया हमने, लेकिन क्या नहीं है डेरिवेबल नहीं है, क्योंकि 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, किसी भी चीज के नीचे 0 आएगा क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा वो। ठीक है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। ये भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ऐसे ही है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्टिन्यूस को समझना है। कॉन्टिन्यूटी या तो दिया होगा आप लोगों को इसमें, या फिर दोनों चीज निकालनी होंगी, या तो इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया होगा या नहीं दिया हो तो आपको या तो डेरिवेबिलिटी निकालनी है या फिर कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, या फिर दोनों चीज निकालनी पड़ सकती है भाई। सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फंक्शन ऑफ x गिवन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है भाई, एंड 1 माइनस x इफ x इज क्या है लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। शो करना है, शो दैट क्या करना है भाई, शो दैट कॉन्टिन्यूस है फंक्शन लेकिन डेरिवेबल नहीं है। किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, मीन्स एट x इज इक्वल टू a था, जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ a, तो अपने पास में एट x इज इक्वल टू 1 पे, पहले 0 पे क्या था हमने, तो x इज लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या हो जाएगी राइट हैंडेड लिमिट। तो एक दो लाइन ये भी लिख लेते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड continuous at all x is greater than or equal to 1, and function of x is equal to 1 minus x being a polynomial function and continuous at x is equal x is less than 1। तो इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंडेड लिमिट में क्या आ जाएगा, ये आएगा भाई 1 माइनस में x और लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 1 माइनस में, ये हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे भाई 1 माइनस में h पुट करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंडेड है तो 1 माइनस में 1 और ये माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, और लिमिट क्या आ जाएगी जैसे ही h पुट किया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 से -1 से +1 कैंसिल और 0 से क्या हो जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे भाई, राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंडेड लिमिट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1 और लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 1 प्लस
एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस में एच का होल स्क्वायर और माइनस में 1, और जैसे ही एच आया लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको खोल लेते हैं भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2h माइनस में 1, तो -1 से +1 कैंसिल और लिमिट थी h टेंड्स टू 0, जहाँ भी h है वो भी 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी अपने पास में 0 आ गई। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या है 0, राइट हैंडेड लिमिट भी 0 है। और फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू भी देख लेते हैं भाई, फंक्शन ऑफ 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ गया। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन क्या है भाई कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। ये तो थी कॉन्टिन्यूटी के लिए। अभी डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई, पता है हमें, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह एक बार लेफ्ट हैंडेड में डेरिवेटिव में यह आ जाएगी और राइट हैंडेड में इसको पुट कर लेंगे। ऐसे ही सेम जैसे लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट निकाला वैसे ही, सिर्फ थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें क्या आएगा लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में ये आएगा भाई फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए और बाई में x माइनस ए और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो फंक्शन ऑफ x की जगह क्या आएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस में x एंड माइनस फंक्शन ऑफ a कितना निकाला भाई हमने, फंक्शन ऑफ a ये 0 आ रहा है भाई, फंक्शन ऑफ a कितना आ रहा है 0, तो और बाई में हो जाएगा x माइनस a की जगह क्या है भाई 1, a की जगह है अपने पास में 1, तो 0 को माइनस करो या मत करो एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो माइनस कॉमन लिया तो ऊपर क्या बच गया x माइनस 1 आ जाएगा और नीचे x माइनस 1 है ही भाई, और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो ये कैंसिल क्या आ जाएगा -1 आ गया भाई अपने पास में क्या लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। ऐसे ही हम इसकी राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन x माइनस a, यहाँ पर x टेंड्स टू a प्लस आ जाएगा, तो फंक्शन ऑफ a राइट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा ये होगा भाई, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में फंक्शन ऑफ a कितना है 0 है, माइनस में 0 को लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब नहीं है भाई, बाई में x माइनस a की वैल्यू क्या है 1 और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1 प्लस का, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा भाई इससे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और अपॉन में है x माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, ये क्या बच गया अपने पास x प्लस 1 बच गया, x प्लस 1 यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस h और प्लस में 1 और लिमिट क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा और लेकिन ये 1 है, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेबल नहीं है। यही शो करना था कि भाई फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, और कुछ नहीं है भाई इसमें, बस यही है क्वेश्चन, इसी टाइप से शो करना है भाई हमने कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2, इज कॉन्टिन्यूस का कोई जिक्र नहीं है भाई इसमें, इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस का कोई जिक्र नहीं है। क्या करना है इज नॉट डेरिवेबल शो करना है कि भाई डेरिवेबल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट ने कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम डेरिवेबल वाला फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव देखेंगे राइट हैंडेड डेरिवेटिव देखेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, शो करना है कि नॉट डेरिवेबल, तो फंक्शन लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन वाली वैल्यू लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में हो जाएगी, ग्रेटर देन वाली वैल्यू किस में हो जाएगी, राइट हैंडेड डेरिवेटिव में, एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a और बाई में है x माइनस a और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x क्या होगा भाई x माइनस 1 और माइनस में फंक्शन ऑफ a
ए एक अगर निकालेंगे हम इसमें एट एक्स इजिकल टू 2 पे फंक्शन ऑफ 2 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ए की जगह क्या आ गया भाई 1 और अपॉन में क्या है एक्स माइनस ए की जगह क्या है माइनस में 2 और लिमिट क्या हो जाएगी एक्स टेंड्स टू ए की जगह 2 माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस का 1 ये माइनस का 1 ऐड हो जाएंगे भाई दोनों। तो एक्स माइनस में 2 और अपॉन में एक्स माइनस 2 और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया भाई अपने पास में। ऐसे ही इसके राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे हम तो क्या करेंगे इसमें यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए माइनस की जगह प्लस कर देंगे सिर्फ और फंक्शन ऑफ एक्स क्या लेंगे ग्रेटर देन वाली वैल्यू ये 2x माइनस 3 और माइनस में फंक्शन ऑफ ए कितना है भाई 1 माइनस में 1 और बाई में क्या है एक्स की जगह x और माइनस में a कितना है माइनस में a है 2 और लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 2 प्लस। तो ये क्या हो गया अपने पास में 2x माइनस 3 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 4 और बाई में x माइनस 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। इसमें ऊपर कॉमन क्या लिया हमने 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 बच गया और अपन में x माइनस 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल क्या आ गया 2 आ गया अपने पास में राइट हैंडेड लिमिट और लेफ्ट हैंडेड लिमिट था अपने पास में 1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल फंक्शन क्या है डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर यही शो करना था कि भाई फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है कुछ नहीं है। जैसे लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट कंटिन्यूस नहीं होगा ऐसे ही लेफ्ट हैंडेड डेरिवेबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेबल। सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है हमें फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। ठीक है ये था भाई क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 अभी है क्वेश्चन नंबर 4 का भी डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है भाई हमने मीन्स डेरिवेबल चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दी है भाई फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है भाई 2x माइनस 1 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1/2 एंड 2x माइनस एंड 3 माइनस 6x x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एट x इज इक्वल टू 1/2 पे क्या करनी है भाई डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है चेक डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है डेरिवेबल है अदरवाइज नहीं है। तो लेस देन वाली वैल्यू किस में आएगी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में तो आ जाएगी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए और बाई में एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और ए की जगह क्या है भाई इसमें 1/2। तो ये आ जाएगा अपने पास में फंक्शन ऑफ एक्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट में ये होगा भाई 2x माइनस में 1 और माइनस में फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे इसमें फंक्शन ऑफ 1/2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 और माइनस में 1 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या आ गया फंक्शन ऑफ ए की जगह भी 0 और अपॉन में x माइनस ए की जगह भाई 1/2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 0 को तो किसी चीज़ में से माइनस करें तो कुछ नहीं है तो क्या हो गया 2x माइनस में 1 और अपॉन में यहाँ एलसीएम लेंगे 2 तो क्या आ जाएगा 2x माइनस में 1/2। ठीक है भाई अगर किसी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता वो 1 होता है और ये अगर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा भाई ये ऊपर जाके। ठीक है तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल क्या बच गया अपने पास में 1/2 आ गया लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे इसकी राइट हैंडेड डेरिवेटिव में ये आएगा भाई 3 माइनस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स की जगह इसकी जगह क्या आएगा फंक्शन ऑफ एक्स 3 माइनस 6x और माइनस में फंक्शन ऑफ ए क्या निकाल रखा है हमने 0 और बाई में x माइनस ए की जगह क्या भाई 1/2। तो क्या जाए और लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव में x टेंड्स टू a प्लस या 1/2 प्लस। ठीक है तो क्या करेंगे 0 को माइनस करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तो इसमें क्या जाएगा अपने पास में 3 माइनस में 6x वैसे ही सेम इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस 1/2। तो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है भाई देखो ये 2x माइनस 1 है
अगर इसमें हमें माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या बच गया 3 टू द 6 माइनस 1 और बाई में 2x माइनस में 1 और इनटू में 1/2 आ जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो ठीक है। तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया अपने पास में -3/2 आ गया। ये आगे राइट हैंडेड डेरिवेटिव और ये है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, तो क्या इक्वल है दोनों? इक्वल नहीं है, देयरफॉर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेबल, हेंस फंक्शन ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। अगर ये भी इक्वल आ जाता तो फंक्शन क्या होता? डेरिवेबल, अदरवाइज नॉट डेरिवेबल। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही है भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। जैसे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे वैसे ही हमने डेरिवेबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का पता होना चाहिए हमने। द फंक्शन ऑफ डिफाइंड फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है भाई x² प्लस 3x प्लस a, x² प्लस 3x प्लस a इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड bx प्लस 2 if x is greater than or equal to 1, if x is greater than 1 is derivable for every x, find the value of is derivable for every x means जो भी कोई भी वैल्यू ले लें हम x की, उस पे क्या है फंक्शन डेरिवेबल होगा। अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो उससे पहले क्या होगा, फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फंक्शन डेरिवेबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो डेरिवेबल होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर फंक्शन डेरिवेबल है इट मीन्स फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है भाई। तो ये क्या आ जाएगी, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव ये आ जाएगी इसमें, और राइट हैंडेड डेरिवेटिव ये आ जाएगी। कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे पहले तो भाई इसके हम, ठीक है। और a और b की वैल्यू निकालनी है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकाल लेते हैं भाई इसमें। लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज डेरिवेबल फॉर एवरी x, डेरिवेबल है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। डेरिवेबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट के फंक्शन में गिवन है, दिया हुआ है, चाहे हो या ना हो। लेफ्ट हैंडेड लिमिट आ जाएगी अपने पास में, ये क्या आ जाएगी x² प्लस 3x प्लस a, और लिमिट x टेंड्स टू किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस, तो हो जाएगा भाई अपने पास में क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस a, x² प्लस 3x, x की जगह क्या पुट करें भाई 1 माइनस h, 1 माइनस में h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h और प्लस में a, तो ये क्या आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, ये आ गया 1 प्लस h² और माइनस में 2h प्लस में 3 माइनस में 3h प्लस में a, तो जो h वाला है वो तो 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बच गया 3 प्लस 1 4 प्लस में a, ये आ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ऐसे ही हमें राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे भाई इसकी। राइट हैंडेड लिमिट में ये हो जाएगा अपने भाई अपने पास में bx प्लस 2 और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 1 प्लस x की जगह b इंटू 1 प्लस h प्लस में 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0, b की ये आ जाएगा b प्लस bh प्लस में 2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया अपने पास में b प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस 2। फंक्शन डेरिवेबल दिया हुआ है, डेरिवेबल दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल होगी, मीन्स b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a, या 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2, ये आ गया भाई अपने पास में। ये इक्वल है एक दूसरे के, क्यों है, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल दे रखा है, डेरिवेबल दे दिया हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा भाई। अभी निकालेंगे हम के फंक्शन की डेरिवेबिलिटी एट लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू किस पे, a क्या है 1, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव में वही आएगा भाई सेम। इसको फंक्शन ऑफ x² प्लस 3x प्लस a माइनस में फंक्शन ऑफ a निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में a, क्या आ गया 1 प्लस 3 4 प्लस में a, क्या आ गया अपने पास में फंक्शन ऑफ a या फंक्शन ऑफ 1, क्या आ गया माइनस में 4 प्लस में a और बाई में क्या है x माइनस a की जगह क्या है भाई, a की जगह है 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई।
तो ये क्या आ गया इसमें अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए माइनस 4 और माइनस में ए और बाई में है एक्स माइनस 1, तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, ये बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक क्या बच गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बच गई भाई अपने पास में, जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो -4x स्क्वायर, तो इसका फैक्टर बना लेते हैं, क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस में x और माइनस में 4 और बाई में x माइनस 1, और लिमिट क्या है भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x टेंड्स टू 1 माइनस में, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, यहाँ पे x कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे बच गया x प्लस 4 और -1 कॉमन लिया तो x प्लस 4 और बाई में क्या है x माइनस 1, तो ये आ गया अपने पास में x प्लस 4 कॉमन लिया भाई इसमें, तो क्या बच गया x माइनस 1 बच गया, और बाई में क्या है x माइनस 1, और लिमिट क्या थी x टेंड्स टू 1 माइनस में, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो x प्लस 4 बच गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो 1 माइनस में h और प्लस में 4 और लिमिट क्या आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया तो 1 प्लस 4 क्या आ गया इज इक्वल टू 5 अपने पास में आ गई लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। ऐसे ही इसकी हम राइट हैंडेड डेरिवेबल निकालेंगे इसका, ऐसे ही क्या निकालेंगे भाई राइट हैंडेड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा राइट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की जगह भाई bx प्लस 2 और माइनस में फंक्शन ऑफ ए कितना भाई 4 प्लस में a और बाई में x माइनस में a कितना भाई 1, तो ये हो जाएगा अपने पास में 4 प्लस a की जगह हम b प्लस 2 लिख सकते हैं भाई, 4 प्लस a की जगह हम b प्लस 2 लिख सकते हैं बिकॉज कॉन्टिन्यूस है फंक्शन और कॉन्टिन्यूस में ये इक्वल दिए हुए हैं, तो b प्लस 2 4 प्लस a की जगह हम क्या लिख लें bx प्लस 2 और माइनस में b माइनस 2 हो जाएगा, और बाई में x माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में b कॉमन लिया तो ये बच गया x माइनस 1 और बाई में x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल इज इक्वल टू b बच गया अपने पास में राइट हैंडेड डेरिवेटिव। लेकिन ये दिया हुआ क्या है फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मीन्स डेरिवेबल है तो b की वैल्यू क्या आ गई लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये b इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 5 के, अगर b इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 4 प्लस a इज इक्वल टू b की वैल्यू अपने पास निकाल ली 5 और प्लस में 2 कितना आ गया 5 प्लस 2 7, तो a आ गया अपने पास में 7 माइनस ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो कितनी आ गई भाई a की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई और b की वैल्यू आ गई 5। ये थे भी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 6th 7th और 8th अभी ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।